कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने कहा आखिरी फैसला आने तक पाकिस्तान उसे फांसी नहीं दे सकता। वियना समझौते के तहत यह आदेश मानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा जाधव को मिले काउंसलर एक्सेस, मतलब पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारी जाधव से सीधे संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला खारिज किया। कहा कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पास नहीं। कहा पाकिस्तान जाधव को अपना बचाव करने का पूरा मौका देगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक। श्रीनगर में जारी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें तय करेगी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के दायरे से बाहर होगा दूध। राजस्व सचिव ने कहा जीएसटी के बाद खाने पीने की चीजें होंगी सस्ती। बालों में लगाए जाने वाला तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18% की दर से लगेगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक मामले पर सुनवाई पूरी की। फैसला सुरक्षित रखा। 5 जजों की संविधान पीठ में 6 दिन तक चली सुनवाई। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का दिल का दौरा पड़ने से निधन। आज सुबह ही एम्स में भर्ती कराया गया था। दवे ने अपने वसीयतनामे में लिखा था मेरे नाम पर कोई पुरस्कार, स्मारक, प्रतियोगिता, प्रतिमा ना लगाई जाए। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू का 59 साल की उम्र में निधन। फिल्मों के मां के किरदार के लिए मशहूर थी लागू। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, वास्तव में निभाए जबरदस्त रोल। साल 2015-16 में उत्तर प्रदेश में हुए अवैध खनन की वजह से सरकार को हुआ करीब 478 करोड़ रुपए का घाटा। यूपी विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। गंगा नदी की सफाई को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर रहे पीएम मोदी। बोले गंगा को साफ करने के अपने वायदे पर खरे नहीं उतर पाए प्रधानमंत्री। बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्या के केस में दोषी करार। 22 साल पुराने मामले में झारखंड के हजारीबाग की अदालत ने दोषी करार दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मिली नई मेयर। बीजेपी की प्रीति अग्रवाल निर्विरोध चुनी गई। विजय भगत बने डिप्टी मेयर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का महाराष्ट्र का फार्म हाउस कब्जे में लिया। 17 एकड़ से ज्यादा में फैला है रायगढ़ के अलीबाग इलाके में माल्या का फार्म हाउस। बोफोर्स के 30 साल बाद सेना को मिली विदेशी तोप। अमेरिका से M777 हॉवित्जर तोप की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय सेना के जंगी बेड़े में शामिल। हरियाणा में फतेहाबाद भिवानी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। लड़कियों ने मारी बाजी। फतेहाबाद के जल्लोपुर गांव की स्माइल अरोड़ा 500 में से 483 अंक लाकर बनी टॉपर। हरियाणा के रेवाड़ी के गोटरा टप्पा के स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 23 छात्राओं ने लिए दाखिले। कल ही लंबे अनशन के बाद बेटियों ने जीती है अपने ही गांव में पढ़ाई करने की लड़ाई। महाराष्ट्र के वर्धा में सरकार के आदेश पर किसानों से तुअर दाल की खरीद शुरू। 3 सरकारी केंद्र खोलकर दी जा रही है किसानों को मदद। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी किसानों के नाम पर बिचौलियों से दाल खरीदने की खबर। कश्मीर में आतंकियों ने रची नई साजिश। बच्चों के हाथों में दी AK-47। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 राइफल देकर आतंकी उनकी फोटो खींचकर उन्हें कश्मीर में बने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। मथुरा में 2 कारोबारियों की हत्या के बाद अनशन पर बैठे परिवार को पुलिस से मिला न्याय दिलाने का भरोसा। 2 दिन में आरोपियों को पकड़ने का मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में एक तरफा प्यार में एक लड़के ने लड़की पर चाकू से हमला किया। घायल बीए की छात्रा का इलाज जारी। आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पीटा। यूपी के फतेहपुर जिले के बख्शपुर में एक दलित नौकरी पेशा के मकान पर दबंगों ने कब्जा किया। मकान बनाकर दिल्ली में नौकरी करने चले गए थे अशोक। इसी दौरान हुआ कब्जा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के हमीरपुर के मौदहा में एक लड़की ने आरोपी वर्षा साहू ने कहा है कि अपनी मर्जी से मेरे साथ आना चाहता था दूल्हा। पीड़ित अशोक ने कहा हथियारों के दम पर मेरे साथ हो रही है जबरदस्ती। यूपी के मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने मंडल आयुक्त दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी राज में दलित उत्पीड़न का आरोप। इस्लाम धर्म स्वीकार करने की धमकी दे चुके हैं दलित। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक तरफा प्रेम में एक शख्स ने प्रेमिका को तलवार से काटकर मार डाला। बाद में 120 फीट ऊंचे टावर से छलांग लगाकर जान दी। लड़की ने शादी करने से मना किया था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत। 14 छात्र और एक पत्रकार घायल। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने चलाई आंसू गैस।
मुंबई में विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की संस्था के स्कूल को अब एसपी नेता अबू आजमी चलाएंगे। जाकिर की संस्था पर लगी है 5 साल की रोक। भोपाल के बैरागढ़ में दूल्हे की जगह दुल्हन ने निकाली बारात। सदियों से चली आ रही है परंपरा को उन्होंने तोड़ा। खुली कार में दुल्हन ने जमकर किया डांस भी। लोगों को मदद पहुंचाने में पुलिस की मदद कर रहा है सोशल मीडिया। दिल्ली पुलिस ने मां से बिछड़कर विश्वास नगर इलाके में पहुंचे 5 साल के सुभान को व्हाट्सएप की मदद से परिवार से मिलाया। पुलिस ने व्हाट्सएप पर डालकर ली लोगों की मदद। ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त हुई गोवा पुलिस। लोगों से ट्रैफिक तोड़ने वालों की तस्वीरें और वीडियो ईमेल करने को कहा। एसेक्स बैंक ने घटाई घर लेने के लिए कर्ज की ब्याज दर 0.30% घटने के बाद 8.35 की दर से मिलेगा होम लोन। 30 लाख से कम का लोन लेने वाले नौकरी पेशा लोगों को होगा फायदा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की बादशाहत बरकरार। भारत के 123 अंक, दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को हराया। अब दूसरे क्वालिफायर में कल कोलकाता की मुंबई से होगी टक्कर। जो जीतेगा उसका पुणे से होगा फाइनल। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।